हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। खोए हुए आनंद की पुनः प्राप्ति। प्राचीन भविष्यवाणियों का परिपूर्ण होना। लोगों को यह बहुत कम ज्ञात है कि 5000 वर्ष पूर्व लिखे गए ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के आश्चर्यजनक यथार्थता के साथ अनेक अवर्णनीय प्रवृत्तियों तथा घटनाओं की भविष्यवाणी की गई है। कलयुग का यह वर्णन श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में दिया गया है। श्रीमद् भागवतम की यह रचना 5000 वर्ष पूर्व तक हुई थी, जब कलयुग प्रारंभ होने वाला था। इसमें भविष्य में घटित होने वाली अनेक बातें बताई गई हैं। अतः हम श्रीमद् भागवतम को शास्त्र के रूप में स्वीकार करते हैं। शास्त्र का रचयिता शास्त्रकार अवश्य ही मुक्त पुरुष होना चाहिए, जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य का वर्णन कर सके। श्रीमद् भागवतम में अनेक बातों की भविष्यवाणी की गई है। इसमें भगवान बुद्ध तथा भगवान कल्कि के आविर्भाव का उल्लेख है। भगवान कल्कि का अवतार कलयुग के अंत में होगा। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का भी उल्लेख है। यद्यपि श्रीमद् भागवतम की रचना 5000 वर्ष पूर्व हुई थी, किंतु इसके रचयिता को भूत, वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञात था। त्रिकालज्ञ, अतः वे पूर्ण यथार्थता के साथ इन घटनाओं की भविष्यवाणी कर सके। श्रीमद् भागवतम के वक्ता श्रील सुखदेव गोस्वामी इस युग के मुख्य लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि इस युग का कलयुग की प्रगति के साथ साथ धर्म, सत्य, शौच, क्षमा, दया, आयु, बल, स्मृति, इन 8 वस्तुओं का क्रमिक ह्रास होता जाएगा। वर्तमान समय के समाज के लिए श्रीमद् भागवतम के इस प्रकार भविष्यवाणी की है। हे विद्वान, कलि के इस लोह युग में लोगों की आयु न्यून है। ये झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट तथा अभागे होते हैं और साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। भगवान ने भक्त समाजजनों की आध्यात्मिक उन्नति के सदैव चिंतित रहते हैं। जब नैमिषारण्य के मुनियों ने इस कलयुग के लोगों की अवस्था का विश्लेषण किया, तो उन्होंने देखा कि उनकी आयु कम होगी। कलयुग में आयु कम होने का कारण अपर्याप्त आहार नहीं, अपितु अनियमित आदतें हैं। आदतों को नियमित करके तथा सादा भोजन करके कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। अधिक भोजन करना, अधिक इंद्रिय तृप्ति, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना एवं रहन सहन के क्रमिक मानक मनुष्य की प्राण शक्ति तक को चूस लेते हैं। फलस्वरूप जीवन की अवधि घट जाती है। इस युग के लोग न केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आप साक्षात्कार के मामले में भी अत्यंत आलसी हैं। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से आप साक्षात्कार के लिए मिला है, अर्थात मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है और परम सत्य क्या है। मनुष्य जीवन का वह साधन है जिससे जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्ष के कष्टों को मिटा सकता है और अपने सनातन घर भगवत धाम को लौट सकता है। किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण लोगों को आत्म साक्षात्कार की इच्छा नहीं उठती। यदि वे इसके विषय में जानते भी हैं तो दुर्भाग्यवश वे पदभ्रष्ट शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं। इस युग में लोग न केवल विविध राजनीतिक वर्गों तथा दलों के शिकार हैं, अपितु विविध प्रकार के इंद्रिय तृप्ति करने वाले विपथनों से भी ग्रस्त हैं, जैसे कि सिनेमा, खेल कूद, जुआ, क्लब, संसारी पुस्तकालय, बुरी संगति, धूम्रपान, मदिरा पान, छलावा, चोरी, मनमुटाव इत्यादि। अनेकानेक व्यस्तताओं के कारण उनके मन सदैव विचलित एवं चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। इस युग में अनेक धूर्त लोग अपने अपने धार्मिक पथ खड़े कर देते हैं, जो किन्हीं शास्त्रों पर आधारित नहीं होते, और प्रायः ऐसे लोग ही जो इंद्रियों तृप्ति के व्यसनी हैं, ऐसी संस्थाएं के प्रति आकृष्ट होते रहते हैं।
फलस्वरूप धर्म के नाम पर अनेक पाप कर्म किए जाते हैं, जिसके कारण लोगों को ना तो मानसिक शांति मिलती है और ना स्वास्थ्य लाभ हो पाता है। अब छात्र ब्रह्मचारी वर्ग के नियमों का पालन नहीं किया जाता और गृहस्थ लोग गृहस्थ आश्रम के विभिन्न विधानों का पालन नहीं करते। फलस्वरूप तथाकथित वानप्रस्थ तथा सन्यासी जो ऐसे गृहस्थ आश्रमों से आते हैं, अपने कठोर पथ से आसानी से विचलित हो जाते हैं। कलयुग में सारा परिवेश श्रद्धा विहीनता से भरा है। लोग अब आध्यात्मिक मूल्यों की में रुचि नहीं दिखाते। अब तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता मानदंड बन गई है। ऐसी भौतिक सभ्यता को बनाए रखने के लिए मनुष्य ने जटिल किस्म के राष्ट्रों तथा समुदायों का निर्माण किया है और विभिन्न गुटों के निरंतर प्रत्यक्ष तथा शीत युद्ध की आशंका बनी रहती है। अतएव आज के मानव समाज के विकृत मानदंडों के कारण आध्यात्मिक स्तर को उठा पाना अत्यंत कठिन हो गया है। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि पतित आत्माओं को मुक्त करने के लिए उत्सुक हैं